नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube के माध्यम से एक एक्सेल का ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली इसको हिंदी में रख रहा हूँ सो दैट कि वाइडर ऑडियंस को समझ आए। और हम इस एक्सेल कोर्स को मैं डेली एक दो वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे फंक्शन मैं इस कोर्स में कवर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, we will go ahead with the basic function of the Excel. क्या क्या मेन फंक्शन है एक्सेल के। तो जब हम एक एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो हमारे पास एक ऐसी स्प्रेडशीट आती है। मैं इसको दोबारा चलो इसी पे देख लेते हैं। ये एक ऐसी स्प्रेडशीट आती है जिसमें ऐसे कॉलम होते हैं। ओके, ऊपर में अल्फाबेट्स होते हैं ABCD से लेके ये XYD तक जाते हैं, XFD रादर। और नीचे ये 10,48,576 तक जाते हैं। अब मैं एकदम से ऊपर से नीचे कैसे आ रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ नीचे वाला जब की दबाता हूँ तो नीचे आ जाता हूँ, और ऊपर वाला दबाता हूँ तो एकदम पूरा टॉप पे चला जाता हूँ। सिमिलरली अगर राइट की दबाऊँ कंट्रोल प्रेस करके तो राइट पे, अदरवाइज लेफ्ट दबाऊंगा तो लेफ्ट पे आ जाते हैं। तो होता क्या है, तो जो भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो इनके जो सेल्स हैं इनके कोड्स होते हैं। जैसे मेरा फंक्शन अभी यहाँ पे है C3 में है, तो आप यहाँ देखें C3 आ रहा है। ओके, तो ऐसे कोड्स होते हैं। तो ये कोड्स आपको हेल्प करते हैं जब भी कोई आपको फॉर्मूलाज लगाना होता है, तो उसमें ये आपको सेल की कोडिंग बड़ी हेल्प करती है। ओके, तो पहले इसके मेन फंक्शन जान लेते हैं। मेन फंक्शन में अगर आप पहले होम में जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ये पेस्ट के फंक्शन है। मैं जब पेस्ट करूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा इसका। पहले हमारे पास फॉन्ट का आता है, कौन सा फॉन्ट रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला इंडिया, डाला भारत, डाला। ओके, तो अगर अपने को इसका फॉन्ट चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग फॉन्ट है। जैसे एरियल ब्लैक मैंने लिया तो इसका चेंज हो गया। साइज जो करना है वो साइज आ जाता है ऐसे। ठीक है, अगर आपको साइज नंबर से नहीं समझ आता तो आप इसको ऐसे एक बड़ा करके या इसे छोटा करके भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास बोल्ड आता है, इसको डार्क करने के लिए। ये ऑलरेडी डार्क है तो इसे डार्क हुआ नहीं। अगर मैं इसका कैलिबरी में करता हूँ डार्क तो ये आपको दिखाएगा, क्योंकि इस फॉन्ट में ऑलरेडी वो बोल्ड हो रखा है। ये आई आता है इटैलिक के लिए, यू आता है अंडरलाइन के लिए। फिर उसके बाद ये कुछ जो हमारे पास ये शीट होती है इसमें कुछ बॉर्डरिंग नहीं है, तो आप जब कभी इनकेस प्रिंट निकालोगे तो आपके पास इसमें प्लेन पेपर पे आएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये बॉर्डर्स होते हैं, तो हम इसको ऐसे टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर डाला सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ये दो डाल दिए, तीन डाल दिए। तो इसको मैं यहाँ पे एक टेबल ले सकता हूँ, तो ये ऐसे दिखेगा मुझे। फिर ये कलर्स होते हैं, ये बैकग्राउंड कलर करता है आपका, कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये फॉन्ट कलर होता है, मतलब जो आपने टेक्स्ट उसमें डाला है उसका क्या कलर करना है, ब्लैक ही कर लेते हैं। ओके, देन ये अलाइनमेंट्स हैं, आपको मिडिल अलाइन करना है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल इसको मिडिल अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। और जो इसके ऊपर वाले हैं, यहाँ से मैंने इसका साइज बढ़ा लिया, कितना भी साइज आप बढ़ा सकते हो इससे। इसको ये अभी बॉटम अलाइंड है, ये यहाँ पे मिडिल करते हैं, वैसे हम मिडिल वाला यूज करते हैं ज़्यादा। और इसको ये बॉटम अलाइंड है, ये मिडिल अलाइन है, और ये अपर अलाइंड है। तो हम नॉर्मली जो हेडर होता है उसको मिडिल अलाइन में रखते हैं। फिर हमारे पास ये दो फंक्शन आते हैं, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा जब इसका यूज होगा। रैप टेक्स्ट आता है। रैप टेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, दैट टुडे इज अ वेरी वंडरफुल डे एज आई हैव बीन टू I have been selected for the job. ओके, तो अभी ये क्या होता है ना कि ये इससे बाहर चला गया। इसके दो तरीके, या तो आप इसके कॉलम के साइज को बड़ा कर लो, नहीं तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये स्पेस बच जाता है।
ये मर्ज एंड सेंटर होता है। अगर आपका आपका ये दो सेल को आपको मर्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये दो का एक सेल बन जाएगा। ओके, आगे ये आपका अकाउंटिंग के नंबर्स होते हैं, जो आपको जो एक टेक्स्ट है इसमें इसमें आपको किस उसमें चाहिए, ये भी मैं आपको बाद में आऊँगा, थोड़ा भी एडवांस हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो ये आपको टेबल का क्या फॉर्मेट चाहिए, तो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हो। सेल का स्टाइल क्या चाहिए, इंसर्ट डिलीट, इस पे भी मैं तो अब नेक्स्ट उस पे आऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी हम बेसिक बेसिक कवर करते हैं। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल रहता है जो बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है आपको। अगर आपके पास आपको पाइवट टेबल, वी लुकअप, समिफ, समिफ्स, काउंटिफ, काउंटिफ्स आता है, कॉन्कैटिनेट आता है, तो आप मोस्ट ऑफ द काम एक्सेल में कर लेंगे। टेबल्स आता है, आगे कवर करेंगे इसको। इलस्ट्रेशंस है, देन चार्ट्स आते हैं, चार्ट्स को भी हम आगे कवर करेंगे। अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, आपको बार ग्राफ चाहिए, 3D चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए, देन आपको लाइन ग्राफ चाहिए, पाई चाहिए, तो अलग अलग तरह के ग्राफ आते हैं। अगर आप रिकमेंडेड पे खोलोगे तो यहाँ पे सारे चार टाइप्स आ जाते हैं, इसको भी आगे कवर करेंगे। 3D मैप भी आते हैं, लाइन, ये स्पार्कलिंग्स है, इसका भी आपको समझाऊंगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होती बट कुछ हद तक काम आती हैं। स्लाइसर है, टाइमलाइन है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। पेज लेआउट है, इसमें ज़्यादा फंक्शन काम नहीं आते, अगर आप रेगुलर प्रिंट निकालते हो तो ये काम आता है। मैं अभी के लिए इसको स्किप करता हूँ, बाद में कवर करेंगे। फॉर्मूला में से ऑटोसम, जो फाइनेंशियल इन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन किया हुआ है यहाँ पे, पहले के एक्सेल में नहीं आता था, मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आता है, ये 2012 में भी आता है। तो ये एवरेज मिन मैक्स के फॉर्मूलाज है एक्सेल में। आपको सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास हैवी डेटा है तो आपका फॉर्मूला के बिना लाइफ में गुजारा नहीं होगा एक्सेल में, क्योंकि आपका नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा काम करने के लिए। जो आप 1 मिनट में, अगर आपके पास डेली आपको सेम काम रिपीट करना है और आपके पास 10 लाख रो है, 10 लाख रो का एक फॉर्मूला बनाइए जो आपको हर दिन वो काम आपके लिए अपने आप करता रहेगा। इसके अलावा इसमें मैक्रोस भी बन जाते हैं जो बहुत काम के आते हैं। मैं फंक्शन खोलता हूँ तो ये सारे यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली कॉल कर लेते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें, इतने सारे फॉर्मूलाज बट इतने यूज नहीं होते। जो फॉर्मूलाज इसमें यूज होते हैं मैं नोट डाउन कर देता हूँ। वी लुकअप बहुत यूज होता है, उसके बाद पाइवट, फॉर्मूला नहीं है बट ये टेबल है, समराइज करने के लिए बहुत यूज होता है। भी सम इफ्स, इफ्स और सम इफ दो है, सेम लॉजिक है। यहाँ पे सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया आते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया लेते हैं, सिंगल क्राइटेरिया लेता है। सिमिलरली काउंट इफ, काउंट इफ्स, इसमें भी मल्टीपल आते हैं, काउंट इफ्स में मल्टीपल आते हैं, इफ में सिंगल आता है। उसके बाद कॉन्कैटिनेट आता है, इफ यूज होता है आपका एवरेज, एवरेज, सम, सब टोटल, ये सारे आपके मोटा मोटा ब्रॉड। आगे बढ़ते हैं रिव्यू में। रिव्यू में कुछ खास अपना ऐसे इसमें यूज नहीं होता तो ये हम स्किप कर देते हैं। व्यू में अगर आपको कुछ पेज लेआउट फ्रीज करना है, फ्रीज का भी एक फंक्शन काफी काम आता है इसमें, जो ज्यादा यूज मिलेगा आपको। जैसे मेरे पास यहाँ काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, मैं अगर मैं बात करूँ मेरे पास, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आगे। तो अगर मेरे को, और मेरे पास यहाँ पे भी जो हेडर है, तो अगर मैं नीचे चला जाता तो मेरा हेडर ऊपर से गायब हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आके फ्रीज कर देता हूँ इसको, फ्रीज प्ले। तो ये ऊपर वाला, ये अपना जो है फर्स्ट वाला हेडर, ये फ्रीज हो जाता है। तो जहां पे आप रखोगे अपना ये वाला कर्सर, वहां से आपको ये फ्रीज, मैं भी इसको अनफ्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे फ्रीज कर देगा आपको। अगर आप यहाँ पे, अगर आपने कर्सर रखा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये ऊपर का फर्स्ट फ्रीज करेगा और इधर के फ्रीज कर देगा पूरे ये वाले। तो आपको कर्सर वहां रखना है जहां से आपको लेफ्ट राइट दोनों देख के। अगर मैं यहाँ रखता हूँ और इसको फ्रीज करता हूँ तो ये दोनों तरफ से, आप देखना ये दोनों तरफ से फ्रीज कर रहा है, इसको दोनों तरफ से फ्रीज कर रहा है, इसको भी फ्रीज कर रहा है और ऊपर वाले को भी फ्रीज कर रहा है। गॉट इट। सो अपने को ये थोड़ा देख के करना है, देख दो बार यूज करोगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करते हैं। स्प्लिट हाइड में इतना कुछ होता नहीं, विंडो को अगर हाइड करना है तो पूरी शीट हाइड करनी है, अनहाइड करनी है तो अनहाइड हो जाती है, ये भी इतना काम है। हेल्प भी इसमें कुछ खास नहीं है। तो अपन अभी हमने एक्सेल के बेसिक फंक्शन कवर किए। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक फंक्शन इसके क्या है।
अभी मैं एक और कल से एक वीडियो बनाऊंगा डेली का एटलीस्ट